बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मिराज तैयारों की दुनिया में सबसे बड़ी ऑपरेटर है। तकरीबन 270 के करीब मिराज तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स में ऑपरेशनल हैं। एक जहाज़ के इतने बड़े फ्लीट को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा काम है। मिराज तैयारे जो हैं वो 1960 की दहाई के अंदर जो है वो बनाए गए थे और आज इनको 2022 के अंदर एयर वर्दी रखने का जो बेड़ा है वो PSC कामरा के अंदर एक फैक्ट्री है, मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री, उसके ज़िम्मे है। मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री की कहानी भी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना मिराज जहाज़ खुद है। 270 के नंबर में अगर एक जहाज़ आपके पास मौजूद है और इतना पुराना जहाज़ मौजूद है और वो एयर वर्दी भी है आज, तो इसके लिए हमें मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री में काम करने वालों का शुक्रगुजार और थैंकफुल होना चाहिए। मैं आपको आज मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री की कहानी सुनाऊंगा। मिराज की कहानी तो मैंने अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर आपको सुनाई थी। आज मैं आपको मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री की कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि मिराज की कहानी मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के बगैर कंप्लीट नहीं होती। इतने ज़्यादा जहाज़ों को इतनी ज़्यादा देर तक मेंटेन रखना आसान काम नहीं है, एक अपहिल टास्क है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सरअंजाम दिया है और आज तक सरअंजाम देती चली आ रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने पहले मिराज 3 जहाज़ जो थे उनको 1967 के अंदर परचेज़ किया था। पहला बैच जो था वो 24 मिराज 3 EP, DP और RP जहाज़ों का था। मिराज एयरफोर्स के बहुत ज़्यादा वर्जन हैं, इनके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे चुका हूँ। 1978 के अंदर तकरीबन 10 साल हो चुके थे, उस वक्त हमने मिराज तैयारे जो थे वो परचेज़ कर लिए हुए थे। 10 साल बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप ने इस मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री को जो है वो बनाया और आज तक इस मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 350 मिराज तैयारों की जो है वो ओवरऑलिंग हो चुकी हुई है। 2300 ATAR-09C इंजन्स को ओवरऑल कर दिया गया है। मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के बड़े कामों के अंदर एक ये भी है कि उसने 19 के करीब स्ट्रक्चरली डैमेज मिराज तैयारे जो हैं उनको दोबारा से जो है वो ठीक करके स्क्वाड्रंस के अंदर भेजा। अब ये जो स्ट्रक्चरली डैमेज एयरक्राफ्ट होते हैं इनकी किस्में होती हैं। 19 की तादाद में ये जहाज बचाने का मतलब ये है कि आपने एक स्क्वाड्रन जो है उसको बचा के पाकिस्तान एयरफोर्स को दिया है। अब एक स्क्वाड्रन हमें वैसे किसी मुल्क से परचेज करना पड़ जाए तो उसकी कॉस्ट आप देख लेंगे कितनी निकलेगी। इन 19 तैयारों को मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के अंदर जो है वो दोबारा से रिकवर किया गया और पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ स्क्वाड्रंस के अंदर भेजा गया। फिर इसी फैक्ट्री के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स से लिए गए मिराज 3 तैयारों को जो है वो रोज 1 स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड किया। 14 मिराज 5 तैयारों को जो है वो रोज 3 स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड किया। फिर इस मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के अंदर पाकिस्तान ने अपने मिराज तैयारों के ऊपर एरियल रिफ्यूलिंग सिस्टम जो है उसको लगाया, जिसकी वजह से हमारे मिराज तैयारों की जो रेंज है वो आज पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है और हम एनिमी टेरिटरी के अंदर डीप जाके जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं। बेसिकली जब से पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये मिराज तैयारे परचेज किए थे, पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप का तब से ये जहन था कि हम इन तैयारों को जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही ओवरऑल और मेंटेन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये तैयारे फ्रांस से परचेज किए गए थे और फ्रांस एक जहाज भेजने के लिए आपको काफी ज्यादा कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती है। ना सिर्फ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है बल्कि एक जहाज कम से कम 18 महीने के लिए जो है वो आउट ऑफ सर्विस चला जाता है। तकरीबन 1.5 साल ये जहाज जो है वो आउट ऑफ सर्विस रहेगा और एक छोटी सी एयरफोर्स इतना ज्यादा देर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर उसके अलावा फ्रांस जो है वो इस काम के बहुत ज़्यादा पैसे भी चार्ज करता था। तो फिर इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक ज़हन बनाया हुआ था कि हमने इन जहाज़ों को पाकिस्तान के अंदर ही ओवरऑल करना है। एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया और उस प्रोजेक्ट का नाम था 741। 1974 के अंदर इस प्रोजेक्ट को जो है वो ग्रीन लाइट दी गई और इस प्रोजेक्ट के तहत कामरा के अंदर एक फैक्ट्री जो है उसको सेटअप किया गया। 1967 के अंदर जो 24 मिराज 3 तैयारे हमने परचेज किए थे उनको 1975 के अंदर हमें ओवरऑल करना था। 9 साल के बाद इन तैयारों की ओवरऑलिंग जो थी वो मस्त थी। उसके बाद हमने साथ ही 28 ब्रांड न्यू मिराज 5 तैयारे जो थे वो भी परचेज कर लिए हुए थे और वो पाकिस्तान पहुंच चुके हुए थे। लेकिन प्लान ये था कि 1978 तक इन मिराज 3 तैयारों के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद मिराज 5 तैयारों के ऊपर जो है वो वर्किंग की जाएगी। 3 मई 1978 को एक मिराज 3 EP तैयारा जो है जिसका टेल नंबर 67-101 था, जिसको एयरफोर्स के अंदर ओल्ड बाबा के नाम से जाना जाता है, फ्लाई करके कामरा लेके आया गया। 11 दिन के बाद इस मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री का जो है वो इनॉग्रेशन किया गया और 11 दिसंबर 1979 को इस मिराज 3 EP जहाज ने जो है वो ओवरऑल के बाद अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है उसको कंडक्ट किया। यानी कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1.5 साल के अरसे में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस जहाज़ को जो है वो ओवरऑल किया, अपने मुल्क के अंदर ओवरऑल किया और इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है उसको कंडक्ट किया। 20 फरवरी 1980 को एक सेरेमनी कंडक्ट की गई। उस सेरेमनी के अंदर इस ओवरऑल किए जाने वाले मिराज 3 जहाज़ को पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिया गया। उस वक्त के प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब जो थे वो चीफ गेस्ट थे इस सेरेमनी में और 1987 तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने तमाम पुराने मिराज तैयारे जो थे उनको ओवरऑल कर लिया था।
मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री की इस कामयाबी को देखते हुए हमारे दोस्त मुल्क यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी पाकिस्तान एयरफोर्स को जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। यूएई भी उस वक्त मिराज तैयारे जो है वो इस्तेमाल करता था। यूएई ने पाकिस्तान से कहा कि आप हमारे मिराज तैयारों को ओवरऑल करके जो है वो हमें दें। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूएई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो स्पेयर पार्ट्स इकट्ठे करके पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले करेगा, और मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो इन स्पेयर पार्ट्स को लेके इन जहाज़ों को जो है वो ओवरऑल करके देगा। 6 जहाज जो है वो ओवरऑल करके पाकिस्तान एयरफोर्स ने यूएई के हवाले किए। लेकिन बेसिकली कुछ ऐसा हुआ कि यूएई को ये जो स्पेयर पार्ट्स थे ना वो इतने ज़्यादा आसानी से नहीं मिल रहे थे। यूएई ने 6 जहाज़ लिए और बाकी जहाज़ों का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मिराज तैयारों के बारे में बता दूं कि एक मिराज तैयारा जो है ना उसको 11 से 14 साल के अंदर ओवरऑल करना पड़ता है, या आप दूसरी सूरत के अंदर कह सकते हैं कि जब एक जहाज़ के ऊपर 1800 आवर्स की फ्लाइंग हो जाती है तो फिर उसको जो है वो ओवरऑल करना पड़ता है। ये बेसिकली एक डेजिग्नेशन जो है वो एयरफोर्स देती है अपने इन मिराज तैयारों को, जिसको वो कहती है ग्राउंड विजिट 1। जब एक मिराज तैयारा पहली दफ़ा ओवरऑल के लिए मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री आता है तो उसको कहा जाता है कि ये ग्राउंड विजिट 1 के लिए जो है वो फैक्ट्री आया। और ग्राउंड विजिट 1 जब कंप्लीट कर लिया जाता है तो उसके बाद वो मिराज तैयारा जो है वो मजीद 10 से 14 सालों के लिए सर्विस के काबिल हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि 2000 फ्लाइंग आवर जो है उसके ऐड हो जाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने तमाम मिराज तैयारों का ग्राउंड विजिट 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है, और उसके साथ साथ ग्राउंड विजिट 3 जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया हुआ है। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि ये मिराज तैयारे जो हैं अब 50 साल के हो गए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, तो उस हिसाब से इन जहाज़ों का ग्राउंड विजिट 3 जो है वो अब पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर कंप्लीट हो चुका हुआ है। 67101 मिराज तैयारा, जिसको ओल्ड बाबा के नाम से जाना जाता है, उसका ग्राउंड विजिट 2 जो है वो कंप्लीट किया गया। फिर मिड 2000 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ग्राउंड विजिट 3 जो था उसको स्टॉप कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स की ये सोच थी कि आने वाले दिनों के अंदर हमने ये मिराज तैयारे जो है उनको फेज आउट कर देना है, लेकिन उनको क्या पता था कि अभिनंदन ने 2019 के अंदर भी आना है, और 2019 के अंदर इन ओल्ड हॉर्सेस ने जो है वो इंडिया के अंदर जाके बॉम्ब्स फेंकने हैं। खैर, ये तो इन मिराज तैयारों की किस्मत है कि इन्होंने 2019 के अंदर भी जंग में हिस्सा लेना था। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी वो ये फैसला कर चुकी भी थी कि अब हमने इन मिराज तैयारों को एक पूरा ओवरऑल पैकेज नहीं देना। इस वजह से मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री ने एक फैसला किया और एक मिनी जीवी प्रोग्राम जो है उसको स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम के तहत एक मिराज तैयारे की जो लाइफ है वो 14 की बजाय सिर्फ 6 साल जो है वो इंक्रीज की जानी थी। लेकिन ये वो टाइम था जब पाकिस्तान एयरफोर्स मुख्तलिफ ममालिक से मिराज तैयारे जो है वो परचेज कर रही थी। लिबिया के अंदर मिराज तैयारे जो है वो पड़े हुए थे, बिल्कुल फारग हालत के अंदर पड़े हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए कैनिबलाइजेशन प्रोसेस के लिए पाकिस्तान उनको परचेज कर सकता था, और पाकिस्तान ने उनको सस्ते दामों जो है वो परचेज किया। जो एग्जिस्टिंग हमारे मिराज तैयारे थे उनको फ्लाईएबल हालत के अंदर रखने के लिए इन लिबियन मिराज तैयारों को जो है वो इस्तेमाल किया गया, और एक नया प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट किया गया और उसको नाम दिया गया डेल्टा मिनी जीवी। ये जो डेल्टा मिनी जीवी प्रोग्राम था ये मिनी जीवी के बाद जो है वो स्टार्ट किया गया। मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री, शायद आपको पता हो कि उसने सैब 2000 एयरक्राफ्ट जो है उनको भी ओवरऑल किया हुआ है। मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के अंदर एक कंपोनेंट ओवरऑलिंग विंग जो है उसको 1975 के अंदर स्टार्ट किया गया। आज ये कंपोनेंट ओवरऑलिंग विंग जो है मिराज तैयारों के लिए तकरीबन 10,000 कंपोनेंट्स जो है एवरी ईयर तैयार कर रहा है। कीमती ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को बचा के दे रहा है। 1980 में इस कंपोनेंट ओवरऑलिंग विंग के अंदर एक क्लीन रूम जो है उसको भी बनाया गया। इस क्लीन रूम के अंदर हाईली सोफिस्टिकेटेड कंपोनेंट्स जो हैं उनको तैयार किया जाता है, जैसा कि जायरो सेंटर जो कि जहाज़ों के अंदर लगता है उसको इस क्लीन रूम के अंदर तैयार किया जाता है। क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो खास कंपोनेंट्स होते हैं, इनको तैयार करने के लिए आपको एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो रखनी पड़ती है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये क्लीन रूम जो है इस कंपोनेंट ओवरऑलिंग विंग के अंदर जो है वो बनाए, और मिराज तैयारों के अंदर लगने वाले कुछ सेंसिटिव इक्विपमेंट्स जो थे वो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। न सिर्फ मिराज तैयारों के लिए सेंसिटिव इक्विपमेंट इस क्लीन रूम के अंदर तैयार किए जाते हैं, बल्कि JF-17 थंडर का जो ऑक्सीजन सिस्टम है वो इस कंपोनेंट ओवरऑलिंग विंग के अंदर तैयार किए जाते हैं। फिर उसके बाद इस फैक्ट्री के अंदर एक फ्यूजलाज स्ट्रक्चरल रिपेयर फैसिलिटी भी मौजूद है। हुआ कुछ ऐसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मिराज 5 तैयारा था जिसका टेल नंबर था 70415। वो जहाज़ जो है वो डैमेज हो गया और पाकिस्तान को वो जहाज़ जो है वो फ्रांस भेजना पड़ा। कितना ही अरसा वो जहाज़ जो है वो फ्रांस के अंदर पड़ा रहा, और फ्रांस ने उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक फ़ैसला किया कि हम अपनी मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के अंदर फ्यूजलाज स्ट्रक्चरल रिपेयर फैसिलिटी जो है उसको भी बनाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो तकरीबन 19 के करीब मिराज तैयारे जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हुए थे, उनको रिकवर करके
पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ स्क्वाड्रंस के हवाले जो है वो कर दिया गया है। 19 का मतलब है कि आपने पूरा एक स्क्वाड्रन जो है उसको बचा के पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले किया है, और एक स्क्वाड्रन अगर आपको वैसे परचेज करना पड़ जाए तो उसकी कीमत आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम फ्यूज़ेलाज स्ट्रक्चरल रिपेयर फैसिलिटी की बात करें और विंग कमांडर रफ़ीक अवान साहब की बात ना करें तो ये ज्यादती होगी। विंग कमांडर रफ़ीक अवान साहब ने पीएफ के अंदर तकरीबन 44 साल जो है वो सर्विस की। इन 44 सालों के अंदर से 40 साल जो है वो सिर्फ मिराज के ऊपर थे। रफ़ीक अवान साहब ने मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री को फरवरी 1978 के अंदर ज्वाइन किया। 2006 के अंदर एज ए स्क्वाड्रन लीडर जो है वो रिटायर हुए, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा एज ए सिविलियन जो है वो हायर किया गया और बाद में उनका जो रैंक था उनको वापस किया गया 2015 के अंदर, और उसके बाद वो विंग कमांडर के तौर पे जो है वो रिटायर हुए। बेसिकली हुआ कुछ ऐसे था, और शायद आपको पता हो कि ये जो सैब 2000 तैयारे थे जो पाकिस्तान के एवैक्स थे, इनको एक हमले के अंदर तबाह करने की कोशिश की गई थी। 3 जहाज जो थे वो डैमेज हुए थे, एक जहाज बच गया था। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास टोटल 4 ऐसे एवैक्स मौजूद थे जो उसने स्वीडन से हासिल किए थे। 3 जो थे वो हमले के दौरान डैमेज हुए, 2 को रिपेयर कर लिया गया और जो तीसरा था उसको बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया गया। सुहेल अमान साहब जो कि बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ भी बने, उन्होंने सैब कंपनी के साथ एक नेगोशिएशन की और सैब कंपनी से एक स्पेयर सपोर्ट पैकेज जो है वो हासिल किया। मुझे आज भी वो प्रोग्राम याद है, मैंने इसको टीवी के ऊपर देखा था। उस प्रोग्राम के अंदर रफ़ीक अवान साहब ने जो है वो इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि हमले के बाद उनको जो है वो मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री बुलाया गया और उनको ये सैब 2000 तैयारे जो थे जो तबाह हो चुके हुए थे दिखाए गए और उनसे पूछा गया कि क्या आप इनको जो है दोबारा सही हालत में लेके आ सकते हैं, क्योंकि जहाज़ों की रिकवरी में रफ़ीक अवान साहब का तजर्बा बहुत ज़्यादा था। रफ़ीक अवान साहब कहते हैं मैंने उस जहाज़ को एक नज़र में ही देख के कह दिया था कि ये 2 जहाज़ जो हैं हम इनको रिकवर कर लेंगे और हम इनको फ्लाईएबल हालत के अंदर दोबारा ले आएंगे। और उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 जहाज़ जो हैं उनको रिपेयर किया, सर्टिफाई किया, जो रिपेयर्स की गई उनको सर्टिफिकेशन दी गई और आज ये दोनों एवैक्स तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर फ्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो तैयारे लीबिया से परचेज किए गए थे उनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैनिबलाइजेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। ये जो डेल्टा विंग्स होते हैं ना, इनके विंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इनके विंग्स की बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी की जाती है। एक्सरेज के ज़रिए इनके स्ट्रक्चर को जो है वो देखा जाता है कि उसमें कोई डैमेज वगैरह तो नहीं आ गया, उसमें कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं आ गए। इसी मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये जो लिबियन तैयारे थे इनके विंग्स उतार के अपने मिराज तैयारों के ऊपर जो है वो लगाए और अपने मिराज तैयारों को फ्लाईएबल हालत के अंदर आज तक मेंटेन रखा हुआ है। उसके अलावा इस मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट पेंट शॉप मौजूद है, जिसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स न सिर्फ मिराज तैयारों के ऊपर पेंट करती है बल्कि JF-17 थंडर, F-16, DF-20, सैब 2000 एवैक्स के ऊपर भी पेंट किया जाता है। मिराज तैयारों के इंजन के ओवरऑल के लिए मार्च 1982 के अंदर एक फैसिलिटी जो है वो तैयार की गई। इस फैसिलिटी के अंदर मिराज तैयारों के ATAR 09C इंजन जो हैं उनको ओवरऑल किया जाता है। हर इंजन जो है उसको तकरीबन 800 घंटों के बाद जो है वो ओवरऑल करना पड़ता है और एक इंजन को जब ओवरऑल किया जाता है तो पूरे का पूरा इंजन जो है उसको खोल दिया जाता है और एक इंजन का ओवरऑल जो है वो तकरीबन 4 से 6 महीनों के अंदर कंप्लीट होता है। इसमें बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपको उसके स्पेयर पार्ट्स कितनी जल्दी जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। उस हवाले से इंजन की जो ओवरऑल की मुद्दत है वो 4 से 6 महीने के दरमियान है। उसके अलावा इसी फैक्ट्री के अंदर K-8 जहाज़ों के इंजन जो है उनको भी ओवरऑल किया जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 के प्रैट एंड विटनी जहाज़ों को भी ओवरऑल किया जाता है। C-130 जहाज़ों के इंजन को ओवरऑल किया जाता है। T-37 जो ट्रेनर जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल करती है उनके इंजन को ओवरऑल किया जाता है। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने 270 के करीब मिराज तैयारे जो है उनको फेज आउट कर देगी, लेकिन मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री जो है वो अपने आप को चेंज करेगी और नए से नए चैलेंजेस जो है वो एक्सेप्ट करके उनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देगी। जैसे कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक साइजेबल नंबर के अंदर JF-17 थंडर्स मौजूद हैं। F-16 की तादाद पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। J-10C जहाज़ जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडक्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के अंदर मिराज तैयारी तो हो सकता है कि ओवरऑल ना किए जाएँ, लेकिन मिराज तैयारों से ज़्यादा एडवांस तैयारे जो हैं उनके ऊपर काम शुरू कर दिया जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के ऊपर एक कहानी, उसकी इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।